हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। तो ये नारा जनता बोलती है, ये नहीं कि वो राजा बोलता है। जो संसद बनेगा वो नहीं बोलता है, लेकिन उसके पक्ष से जनता उसका समर्थन करती है। और कुछ काल के बाद, मैंने 5 साल के बाद जनता देखती है कि कुछ किया नहीं, बेकार इसको चुना, पालन में असमर्थ हो जाता है, तो उसके विरुद्ध पक्ष वाले को फिर वो वोट देती है, इसको हटा, बेकार है, अब दूसरे को आने दो। अकल्पन नृपतिम नर का पालन करने वाले अर्थात राजा को जो असमर्थ हो जाता है प्रजा के पालन में, तो प्रजा छोड़ देती है, कोई प्रेम नहीं होता। तो ये तो है ही, वो तथाकथित राजा भी अपना दल बदल कर दूसरे में चला जाता है। ये सब संसार में चलता है। जब जिस पार्टी में हो तो चाहे हारे चाहे जीते, जीवन भर निभाव कि इसी में रहे। तो पद का लोभ है ना, और जनता को भी अपने पालन कराने का लोभ है। यह नहीं कि उस राजा से प्रेम है, चाहे जैसे हो हम प्रेम करेंगे। उसको प्रेम पद से होता है। अगर आज कोई चीफ मिनिस्टर हुआ तो उसी को इनवाइट करो, उसका जय जयकार। इसके पहले देखा जाता है कि उस पहले चीफ मिनिस्टर को अब वही सबको चाहिए, और नहीं रहा, हार गया, तब दूसरा। ये जनता की हालत है। तो जनता अपना पालन देखती है, किस तरह से अच्छा से नहर बनवाया, रोड बनवाया, या ये काम किया, ये काम किया। उसको काम से मतलब है। ठीक है राजा हम बना रहे हैं, जा करके हमारा काम करो। काम ठीक से नहीं किया तो प्रेम भी खत्म, तुमको वोट देना बंद, दूसरे को वोट दिया जाएगा। समीकरण बनाते हैं। समीकरण बहुत सुंदर शब्द है। यहाँ से कितना वोट मुझे मिलेगा, कितना वोट मिलेगा। पर कभी कभी भगवान की ऐसी दूरदृष्टि हो जाती है दैव की, किसी पार्टी में जाए वो जीतता नहीं है। ऐसा देखा गया। तो अंत में हारे को हरिनाम, भगवान की शरण ही एकमात्र आश्रय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो शुरू से ही यदि भगवान की भक्ति की जाए तो अच्छा है ना, कि दुनिया का लात खा करके तब भगवान की शरण में। पर किसी भी तरह से अच्छा है। अगर दुनिया का थपेड़ा, तमाचा या लात खा करके भक्त हुआ तब भी ठीक है, और शुरू से ही हो गया तो वो भी ठीक है, वो तो और उत्तम है। कहने का आशय ये है कि इस संसार में कोई भी प्रेम स्थिर नहीं है, और बंधुओं से भी नहीं है। गोपीजन जिस स्तर से बोल रहे हैं उस स्तर से ये कहा जा सकता है कि बंधुओं में भी प्रेम नहीं, पिता से प्रेम नहीं है, भाई से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, माँ से प्रेम नहीं है। नहीं तो कितने माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, दुख भोगते रहते हैं, और पुत्र खबर भी नहीं लेता है। कभी फोन कर दिया यही काफ़ी हुआ। फोन इसलिए करता है कि मर गए कि जी रहे हैं, फोन इसलिए करता है। ये विदेश की बात मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर ओल्ड हाउस होते हैं। ओल्ड हाउस का मतलब है बूढ़ों के लिए घर। तो अपने घर पर वो नहीं रखते हैं माता पिता को, विदेशी लोग प्रायः। इंडिया के लोग जो हैं वो थोड़ा रखते हैं, लेकिन वे भी अंग्रेज़ों की चाल सीखने लगे धीरे धीरे। माता पिता बूढ़े हो गए और ये गए हैं काम पर, तो माता पिता को ओल्ड हाउस में रख दिए। और अमेरिका में एक फादर डे आता है, एक मदर डे आता है, पिता का दिन और माँ का दिन। तो फादर डे के दिन फादर को फ़ोन कर लेंगे, हेलो कैसे हो, क्या बस हो गया। मिलते तो कम लोग हैं, है ना, कुछ मिलने नहीं जाते।
कम से कम फादर डे के दिन मिलना चाहिए। उनको कपड़ा ले जाना, मिठाई ले जाना, फल ले जाना या फूल का गुलदस्ता ले जाना, भेंट करना। कुछ लोग जाते हैं लेकिन ज़्यादा लोग जाते नहीं है, फ़ोन कर लेते हैं, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जो भी वो बोलता होगा बेचारा। कुछ लोग तो गाली देते हैं कि अरे नालायक, मैं जैसा हूँ क्यों पूछ रहे हो। जन्म दिया पिता, माँ ने पालन पोषण किया, जन्म दिया, लेकिन उनकी सुधि नहीं रखती। और क्या कह देते हैं, कभी कभी इस कांड में लोग कह देते हैं माता पिता माया हैं। माता पिता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। और घर छोड़ कर गया किसी शहर में और महामाया को अपने साथ रख लिया, वो माया नहीं है। शास्त्र तो सब कहता है कि पत्नी माया है, स्त्री माया है ना। माता पिता माया है तो कोई शास्त्र नहीं कहता। लेकिन ये लोग बोला करते हैं माता पिता नॉन डिवोटी हैं, भजन नहीं करते हैं। सबसे भजन करने और कराने वाली वही माया जो उनके साथ है, वही है ना। सबसे बड़ा आचार्य भजन में तो हरिदास ठाकुर ही हो गई है। क्या उल्टी बुद्धि लोगों की हो गई। माता पिता को छोड़ दिए, माता पिता की सुधि नहीं ले रहे हैं और स्त्री की सुधि कभी भूलते ही नहीं साथ में। एक बार मैं यह बात कह रहा था तो एक भारतीय बोला, अमेरिका में ही, महाराज आप अजीब बात बोल रहे हैं, तो स्त्री को साथ न रखा जाए तो क्या किया जाए। मैं कहा कि मैं दूर रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, साथ में रखे, लेकिन माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए ना। तो उदाहरण दिया, भगवान राम तो छोड़ करके दशरथ जी को चले गए, इधर मर गए, परंतु सीता जी को साथ में ले गए थे। तो भगवान राम अपनी इच्छा से चले गए थे कि पिताजी ने कहा था, वर दिया था ना कैकेयी को, तो 14 वर्ष जो वनवास हुआ वास्तव में दशरथ जी का ही दिया हुआ माना जाएगा। तो अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए भगवान 14 वर्ष वन में चले गए। वन में चले गए, उस समय मना था उनके माता द्वारा कि गांव में नहीं आना है, शहर में नहीं आना है, वन में रहना है। और भगवान को क्या पता था कि 4 दिन में ही राजा दशरथ तड़प कर मर जाएंगे। सुमंत जी आए गंगा जी के पास से, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आया। तो वहाँ से सुमंत्र जी को भेजे मंत्री को। सब मिलाकर के 4 दिन भगवान भ्रमण किए थे। तो 14 वर्ष के बदले 14 दिन वन में घुमा करके लाना था। सुमंत जी को दशरथ जी ने आदेश दिया, वन दिखा करके घुमा करके लाना। लेकिन सुमंत जी जब पहुँचे, महाराज दशरथ बिल्कुल मरणासन थे, मृत्यु शज्या पर। जब सुने कि राम नहीं आए तो उस राम राम कहते हुए भगवान के विरह में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जीवित थे तो भगवान का मुख कमल देखे और भगवान के विरह में मर करके अपनी मृत्यु का श्रृंगार किया। उनका अच्छा मरण हुआ, भगवान के धाम में गए। तो इस प्रकार ये तर्क ठीक नहीं है कि भगवान राम स्त्री को साथ में लेकर के गए। स्त्री को ले गए थे तो भाई भी ले गए थे ना, भाई को भी ले गए थे, क्योंकि दोनों हठ किए थे कि हम जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। भगवान राम से दोनों यही कहे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम जिएंगे नहीं, आपके बिना जी नहीं सकते। तब भगवान ने कहा कि परिहरि सोच चलो हूँ बन साथ है। ठीक है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। भगवान ने सीता जी के लिए भी देख लिया कि हठ ही राखे राखा ही नहीं प्राणा। अगर मैं हठ पूर्वक अयोध्या में इसको रखता हूँ तो फिर प्राण नहीं रखेगी।
मैं उधर वन में जाऊंगा, इधर हत्या कर लेगी, मर जाएगी। और लक्ष्मण जी भी ऐसे ही थे। उन्होंने साफ कह दिया कि यदि आप मुझे त्यागेंगे तो मेरा क्या बस है, लेकिन मैं जी नहीं पाऊंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। तो दोनों को ले गए। लेकिन जब ऐसी बात मैं कह रहा था कि माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो लोग तुरंत भगवान राम बनते हैं कि राम तो अपने वाइफ को ले लेकर के वन वन में घूम रहे थे और पिताजी को छोड़ दिए तड़प कर मरने के लिए। भगवान की नकल इसी में करते हैं, यही आदर्श है उनके लिए। वो दूसरी स्थिति थी वास्तव में, लेकिन आज के युग में जो माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं वो दूसरी स्थिति है। अपने सब बना बना कर खाते हैं जहाँ तहाँ, होटल में, रेस्टोरेंट में, और माता पिता क्या खाते हैं सबको पता है, बहुत रूखे सूखे भोजन करते हैं। वस्त्र आदि भी ठीक से नहीं दिया जाता है। कुछ पुण्यवान पुत्र हैं संसार में जो माता पिता की सुधि लेते हैं, सेवा करते हैं, समय समय पर भेंट करते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ में श्रवण कुमार का गुण होता है, माता पिता की भक्ति। माता पिता की भक्ति बहुत श्रेष्ठ कार्य है। मैं ये बोल रहा था, मैं तो ये बता रहा था कि माता पिता के प्रति भी, अपने बंधुओं के प्रति भी, पत्नी के प्रति भी कितने लोगों का प्रेम नहीं होता है। लेकिन गोपीजनों का जो प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति, उसकी प्रशंसा ब्रह्मा जी किए हैं, उद्धव जी किए हैं, देवता धन्यवाद दिए हैं। इस संसार में सबसे पतिव्रता, सबसे शुद्ध कोई नारियां हैं तो गोपियां। इनके समान शुद्ध कोई नहीं है। राधा रानी के विषय में कहा गया है कि अरुंधति और अनसुईया इनसे पतिव्रत की शिक्षा लेती है, उदाहरण देती हैं। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है और अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी, सबसे पतिव्रता मानी जाती है। लेकिन ये भी पतिव्रत की शिक्षा राधा रानी से सीखती है। राधा रानी का ऐसा प्रेम है और इसी के अनुसार सब गोपियों का है। फिर भी मान में है तो संसार का ये सब उदाहरण दे रही हैं। केवल कृष्ण छोड़ करके गए हैं मथुरा इसी पर। निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणा। जो शिष्य का अपने गुरु से संबंध है स्कूल में, गुरुकुल में, विद्यालय में, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि जब शिष्य लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब आचार्य को छोड़ देते हैं। आचार्य की परिभाषा दी गई है कि जो सब तरह से वेद वेदांत पढ़ाया है, उपनयन संस्कार किया, सब किया, उसको आचार्य कहते हैं। लेकिन उससे क्या प्रयोजन रहता था विद्यार्थियों का? पढ़ लेना, ये विद्या सीखना, ये विद्या सीखना, सब सीखना। जब सीख लिए तो अब अपना घर देखता है आदमी। और सर्व पुरुषार्थ देने वाली विद्या जिससे पढ़ा है उसकी अब खबर नहीं लेता है। आजकल के जो मास्टर हैं इनका खबर ना लें कोई अंतर नहीं, क्योंकि ये फीस लेते ही रहते हैं, है ना, हैवी फीस लेते हैं। इनको भूल जाए तो ये भूलना नहीं कहेंगे। लेकिन पहले के गुरु लोग फ्री पढ़ाते थे। शुरू शुरू में आपने सुना होगा गुरु दक्षिणा बच्चे देते थे। एक बार तो पूरा पढ़ाई के बाद
और उसके पहले हर एक शनिवार को गुरु के लिए कुछ ले जाते हैं, चावल, दाल, सब्जी, बस यही पढ़ाई का खर्च था। कई विद्यार्थी मिल करके गुरु जी की जीविका चलाते थे। तो ऐसे गुरु के लिए बात कही जा रही है कि आचार्य मन लगा कर पढ़ाए, भोर में ही उठ करके सबको पढ़ाते हैं। और ट्यूशन की परंपरा नहीं थी, ये ट्यूशन चल दिया है। वही शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाता है वही ट्यूशन करता है, और ट्यूशन का अलग फीस रखता है। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनसे ट्यूशन का फीस लेता है, और अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उसके लिए कोई ट्यूशन फी नहीं, तो उससे भी लेता होगा। पता नहीं। तो अपने बच्चे में और दूसरे के बच्चे में क्या अंतर है? अब जब सरकार भी फीस दे रही है या कोई कंपनी विद्यालय चलाते हो तो फीस दे रही है, तो बच्चों को तो फ्री पढ़ाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अजीब जमाना आ गया। हम लोगों को कॉलेज में भी उतना फीस नहीं देना पड़ता था जितना छोटे बच्चे को देना पड़ रहा है महीने। पढ़ाई और दवाई सबसे महंगा है। डॉक्टर लोग रोगियों से खूब पैसा ऐंठ रहे हैं। रोग हुआ है तो उस बेचारे पर विपत्ति आई है ना, विपत्ति आई है, उसको दवा देना एक परम उपकार का कार्य है। 5 रुपये की दवा देकर 50 रुपये लेना, और जनता भी सोचती है पढ़ा लिख करके आया है, इसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, खर्चा कहाँ से आएगा। लेकिन इस खर्चा को जीवन भर निकाले रोगियों से, जिन पर दया करनी चाहिए। रोग से ग्रस्त है, उनका शरीर क्षीण होगा, क्या क्या होगा, और उन्हीं से इतना कड़ा फीस, इतना चार्ज करना, और मासूम बच्चों से इतनी कड़ी फीस लेना, ये सब निर्दयता है वास्तव में। ये फीस लेने वाले कसाई जैसे हैं, बहुत ज़्यादा लग रहा है पैसा वास्तव में। कैसे मानव समुदाय इस बात को नहीं रोक रहा है? माता पिता पर बहुत बड़ा भार बढ़ा हुआ है, बच्चों के पढ़ाने का चिंता लगी रहती है। पहले की बात कह रही है गोपियाँ कि लड़के पढ़ते थे आचार्य के यहाँ, रात दिन जग करके पढ़ाते थे। गुरुकुल में ही लड़के रहते थे, तो भोर में गुरुजी जगाते थे पढ़ने के लिए। जग करके लड़के पढ़ने लगते थे, पाठ करने लगते थे। तो इतना मेहनत करते हैं आचार्य, उसके भविष्य के जीवन के लिए, लोक परलोक के लिए विद्या देते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। पर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, मतलब पूरा हो गया, तो आचार्य का त्याग कर देते हैं। कहीं भेंट होने पर प्रणाम करना भी कठिन हो जाता है। गुरुजी को गुरुजी कहने में भी शर्म आती है। ये संसार का व्यवहार है। अच्छा, विद्यार्थियों की तो ये हालत है। और ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, ऋत्विक लोग, बड़े ऊंचे ब्राह्मण पढ़े लिखे, इनको ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विज लोग त्याग कर देते हैं जजमान का। कोई यज्ञ कराया, कुछ कराया, ऋत्विज कहते हैं जग करने वाले को। तो कोई यज्ञ कराया, कोई जजमान, और जब जजमान इन लोगों को दक्षिणा दे दिया, तब जजमान की सुधि भी नहीं लेते हैं। जब रहते हैं, जग कराते हैं, तो जजमान से इतना प्रेम करते हैं, उसके बच्चे से, उसकी स्त्री से बात करते हैं, ऐसे वैसे नाना प्रकार के उपदेश, और साथ में रहना, बात करना। और यज्ञ पूरा हुआ
तो इसके बाद जजमान को फोन भी नहीं करेंगे। ऋत्विजो दत्त दक्षिणम जजमानम इति अर्थः। दत्त दक्षिण, दत्ता दक्षिणा जेन तम, जिसने दक्षिणा दे दिया। दक्षिणा जब तक नहीं दिया है तब तक दक्षिणा लेने के लिए उससे इतना प्रेम दिखाएंगे कि इसका मन खुश रहे और ये अधिक से अधिक बड़ा बड़ा नोट दे। खूब प्रेम दिखाते हैं, अच्छा से बात करना, मिलना जुलना। और जब दक्षिणा दे देता है, और दत्त दक्षिण का अर्थ बेचारा पर्याप्त दक्षिणा दिया लेकिन फिर भी त्यजंती, ऋत्विजः त्यजंती, तो औपाधिक प्रेम हुआ। और प्रेम क्या, प्रेम का नाटक केवल रहता है। खगा वित्त फलम वृक्षम, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भूख से किसी पेड़ पर देखते हैं फल किस में लगा है तो उसी पर उतरते हैं और उस वृक्ष पर उतर करके फल खा लेते हैं। जब फल खा लिए, पेट भर गया तो उड़ करके चल दिया। उस पेड़ से कोई प्रेम नहीं है। खगा बीत फलम वृक्षम, बीत फलम जिसका फल बीत गया, और जब तक बीता नहीं है तो रोज उड़ करके आते हैं, खाते हैं फल। बरगद का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या और कोई फल वाला वृक्ष, रोज आते हैं और कितना गुलजार करते हैं, चेंचे चेंचे चेंचे। लगता है कि अब यहीं रहेंगे, बेचारे वृक्ष का साथ देंगे। लेकिन जब बीत फलम, जब सीजन बीत जाता है, उसका फल खत्म हो जाता है, तब ये त्यजंती, त्याग देते, उड़ जाते हैं। ये नहीं विचार करते हैं कि बेचारा इतना फल दिया है, इसके साथ रहें, रात बिरात साथ दें। पक्षियों के बैठने से वृक्ष अच्छा लगता है, वृक्षों की, पक्षियों की बोली अच्छी लगती है। लेकिन उनको कहाँ विचार है कि बेचारे वृक्ष ने हमको खिलाया है, फल दिया है, और रहना चाहिए। बस बीत फलम हुआ तो उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। जब तक फल नहीं है तब कोई संबंध नहीं। ये संसार की दोस्ती है, मित्रता है। खगा बीत फलम वृक्षम त्यजंती, और भुक्त्वा चाति थयो गृहम, और अतिथयः भुक्त्वा गृहम त्यजंती। गृहम मतलब गृहस्थम त्यजंती। अतिथि लोग आते हैं, चाहे निमंत्रण से आए या चाहे ऐसे ही भूख के कारण आ जाएं, किसी गृहस्थ के यहाँ आ गए, भूख लगी है तो चलें, टाइम हो गया है, इस समय भोजन मिल जाएगा। या निमंत्रण से आए, तो जब तक रहते हैं गृहस्थ के यहाँ अतिथि लोग, तो खूब समाचार पूछते हैं बार बार। ऐसा लगता है कि इनके साथ हमेशा संबंध रहेगा, बहुत प्रेमी बन गए। लेकिन भुक्तवा जब खा लिए, और च का अर्थ कुछ विदाई मिल गई, च भुक्तवा च खा लिए और चकार भी हो गया। अब ऊपर से पाचक मिल गया। तो जब कौहर मिल गया, लिफाफा, तब उस घर में आग लगे, कुछ भी हो, फिर कभी सुधि नहीं लेते। बस उनको खाने से और दक्षिणा से मतलब है। च का अर्थ किया गया है भुक्तवा, खा करके, और च गृहीत्वा, कुछ ले करके, खा करके और कुछ ले करके चलते बनते हैं। अब बेचारा बीमार पड़ा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं। वही जब फिर से दक्षिणा की आशा हो जाएगी कि इस समय मिलेगा, तो फिर प्रेम बढ़ाएंगे। तब फोन उठा करके फोन करना, कैसे हैं, ऐसे हैं। और खास करके कुछ धूर्त लोग तो लिख लेते हैं जन्मदिन, उनके बच्चे का जन्मदिन, उनका जन्मदिन, विवाह का दिन, या बीए पास करने का कौन दिन होता है, बोर्ड पास करते हैं, तो उस समय जरूर फोन करेंगे।
चिरंजीवी रहो, बहुत दिन भगवान लंबी आयु दे, ये करे वो करे, तो वो गृहस्थ ऐसा लगता है कि सच्चा प्रेम कर रहे हैं, लेकिन एकदम सच्चा प्रेम नहीं होता, वो केवल दक्षिणांत प्रेम होता है। दक्षिणा मिली और कवर मिला और खा लिए, बस उतने तक ही प्रेम। वो भी प्रेम का नाटक भी नहीं रहेगा। ये फोन ऑन करना तो नाटक ही है, लेकिन नाटक भी नहीं रहता है बाद में। तो इस संसार में वास्तव में किसी का किसी से प्रेम नहीं। कितना क्षणिक प्रेम है इस संसार में। सच्चा प्रेम तो वो है कि जिसका साथ दिए तो दे, चाहे गरीब हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैसा मिले या न मिले, प्रेम इसको कहते हैं ना। दग्धम मृगास तथा रण्यम, और वन में जब आग लगती है तो उसमें रहने वाले पशु, हरिण आदि सब भाग जाते हैं, उस वन में नहीं रहते हैं। जब वन हरा भरा है, घास अच्छा से है, तब तो लगता है कि बहुत प्रेम कर रहे हैं, खाते हैं, बैठते हैं, फुदकते हैं, पशु चरते रहते हैं। और जब आग लगती है इस वन में तो कोई साथ नहीं देता है, सब दग्धम अरण्यम, दग्ध वन को छोड़कर भाग गए। अब उस वन से प्रेम नहीं रहता। अब जो वन हरा भरा है वहां जाकर के अब उससे प्रेम करते। एक बार एक भक्त पूछा कि तो जब वन में आग लगे तो क्या पशु सब मरे यही साथ देना है? तब क्या, जब सुख में साथ दिए तो दुख में देंगे तब न मित्र माने जाएंगे। वन में आग लगे खड़े मर जाएंगे। जब हमारा इससे प्रेम है तो ठीक है, हम भी जलेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते थे, चरना फिरना, उसी में खेलना बैठना। जब आग लगी तो सब भाग जाते। जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम, जारो भुक्त्वा रताम स्त्रियम। और जार पुरुष अपने में अनुरक्त स्त्री को भोग करके और फिर छोड़कर चला जाता, वो अतृप्त रह जाती है स्त्री। लेकिन ये तो संभोग किया और इसके बाद छोड़ करके चला, कोई सुधि नहीं लेना। तो इस संसार में ये देखा जाता है। ये 8 उदाहरण दी, ये 8 उदाहरण। ऐसे सारा संसार ही एक उदाहरण है। जो प्रेम करता है उससे भी प्रेम नहीं करता है। नहीं प्रेम करने वालों से तो कहाँ से प्रेम करेगा। माता पिता प्रेम करते हैं बच्चे से, लेकिन फिर भी माता पिता का उपकार भूल जाता है, उनसे स्नेह नहीं करता है। भाई का उपकार है, बड़े भाई का, और भी लोगों का उपकार होता है, मामा का, फूफा का, कई प्रकार से उपकार होता है। कौन याद रखता है, सब भूल जाते हैं। ये प्रश्न उठता है कि हाँ भाई, केवल बंधुओं से तो प्रेम नहीं, दूसरे से भी देखा जाता है प्रेम। जैसे अतिथि लोग आते हैं किसी के यहाँ, खाते हैं, और खाने से पहले जब तक भोजन तैयार नहीं है, खा रहे हैं, तब तक अनेक प्रकार की बातें, चाहे काम धंधा के बारे में पूछें, चाहे जुक्ति बताएं, ये स्वास्थ्य कैसा है, आपको ये करना चाहिए, रामदेव स्वामी का योग करना चाहिए, अनेक प्रकार की बातें करते। और खाए और गृहस्थ का 1 मिनट भी पूरा हो गया, वो कहता है 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। 1 मिनट रुकिए मतलब अभी ला रहे हैं, यही अर्थ है ना। खाने के बाद अभी 1 मिनट बाकी रहता है। जब उसका 1 मिनट पूरा हुआ इसके बाद अच्छा चलते हैं। अब तक प्रेम का नाटक करता है और इसके बाद चलते बनता है। ये सब जगह है वास्तव में, सारा संसार इसी में है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो प्रेम है गोपियों के प्रति, और गोपियों का जो प्रेम है, इन सबसे परे है।
वह सदा रहेगा, सुख में दुख में, सफलता में विफलता में, हमेशा वो प्रेम बना रहेगा। यही कहने का भाव है। तो इति गोप्यो ही गोविंदे गतो वाक्काय मानसः कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धवे त्यक्त लौकिका। कृष्ण दूत श्री उद्धव जब ब्रज में आए हैं तब तो